इंडिया में हर 1 घंटे में 4 लोगों को हार्ट अटैक आता है और इसमें सबसे ज़्यादा यंग लोग और फिट लोग आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये कोरोना वैक्सीन की वजह से हो रहा है? क्या ये जिम की वजह से हो रहा है? और ऐसे बहुत सारे मिथ जो सभी को होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमीशा, कंसल्टेंट डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी, और मैं आज आपको बताऊंगी कि यंग एज में हार्ट अटैक इतना ज़्यादा कॉमन क्यों हो रहा है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारा हार्ट जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है पूरी बॉडी में अयोटा के थ्रू। आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो एक ऐसा पाइप जो आपकी पूरी बॉडी में खून पहुंचा रहा है, लेकिन आपके हार्ट को भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे आपको कोई भी काम करने के लिए खाना, पानी, इन सब की ज़रूरत होती है, ऐसे ही आपके हार्ट की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आपके हार्ट को यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड अयोटा से जुड़ी रहती है आर्टरी, कोरोनरी आर्टरीज, जो आपके हार्ट के ऊपर प्रेजेंट रहती हैं, वो सप्लाई करती हैं। लेकिन अगर इन्हीं कोरोनरी आर्टरी में कहीं पे ब्लॉकेज आ जाए या फिर प्लेग जमा हो जाए तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये है कि ये प्लेग बनता कैसे है और किस वजह से आता है। बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं जो कि आजकल यंग एज में इंक्रीज़ हो गया है। इस सब की वजह से आर्टरीज़ में प्लेक डिपॉजिट हो जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट की वजह से होता है। तो अगर आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, तो हाँ, आपको जिम कम से कम करना चाहिए। और जो आप प्री वर्कआउट लेते हैं, इसमें कैफीन प्रेजेंट रहता है जो आपके हार्ट को डैमेज कर सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनकी फैमिली हिस्ट्री में, यानी कि मदर, फादर या आपकी दादा, दादी, नाना, नानी, किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स रही हैं, तो आपको जिम करते टाइम ये याद रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी वर्कलोड नहीं करना है। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि आपको कूल ऑफ पीरियड और वार्म अप पीरियड रखना है। एक और बात का ध्यान रखना है, वो है स्मोकिंग। आजकल के यंग एज में स्मोकिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। स्मोकिंग से आपकी जो आर्टरीज़ हैं, उसमें जो एंडोथीलियम होता है वो डैमेज होने लगता है, और उसकी वजह से आपकी आर्टरीज़ जब डैमेज होती है, वहाँ पे प्लेक का फॉर्मेशन होता है और आपके हार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाता। और जब आपके हार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाता तो हार्ट अपना काम नहीं कर पाता, हार्ट पर ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से आपको चेस्ट पेन, सांस फूलना, ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं। और एक और सबसे ज़रूरी बात जो मैं अपने हर पेशेंट को बताती हूँ, 3 वाइट पॉइज़न जो आपके लिए जहर की तरह काम करते हैं, चीनी, नमक और मैदा। अगर आप इनका सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाते हैं और आपका प्लेक फॉर्मेशन भी इंक्रीज़ करते हैं। हमें पूरे दिन भर में 30 ग्राम से कम चीनी लेनी चाहिए, लेकिन एक इंडियन डाइट में 2 कप चाय में ही इतनी चीनी का सेवन हो जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन और ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ जाते हैं। मैदा, जिसमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, ये हाईली प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड होता है, जिससे आगे जाकर आपकी आर्टरीज भी डैमेज हो सकती है और आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ एड ऑन्स बताऊँ तो स्ट्रेस आपको कम से कम लेना है। आजकल जो हमारे खाने पीने की टाइमिंग है, जो रात में लेट खाना है उसको अवॉइड करना है, नींद प्रॉपर लेनी है, 11 बजे सो जाना है, सुबह 8 बजे उठ जाना है। आपको ऐसा स्लीप शेड्यूल नहीं मेंटेन करना जहाँ बहुत लेट सो रहे हो और बहुत लेट उठ रहे हो, क्योंकि आपके जो हार्मोन्स हैं वो उससे डिस्टर्ब्ड होते हैं। और आपको मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज इंक्लूड करना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको या आपके जानने में किसी को भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं और मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।